नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं क्षेत्रफल का वही इससे पहले वीडियो मैंने छोड़ा था वर्ग पढ़ा रहा हूँ। वर्ग का ये दूसरा क्लास है और क्षेत्रफल का चौथा क्लास है। तो इससे पहले हमने जो वर्ग पढ़ाया था उस वर्ग में हमने आपको एक जगह पर लाकर छोड़ा था कि अगर कोई वर्गाकार खेत है और उसके चारों खूंटे पे क्या बोलता है कोई जानवर यानी घोड़ा चाहे गाय कोई बांधा हुआ है और वो मैदान में कितना भाग चारों खूंटे पे गाड़ ठोक दिया गया है तो कितना भाग वो घास चढ़ जाएगा। जैसे कि हम उसमें ये भी लिखा था कि 10 सेंटीमीटर इसका अगर लंबाई है और 5 सेंटीमीटर, तो हमने कहा था कि एक वृत्त बनाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा वृत्त को पढ़ना जरूरी है। हमने उसमें क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वर्ग का वो पढ़ा दिया था, विकर्ण परिमाप वगैरह सब निकालना सिखा दिया था। वर्ग के अंदर में रास्ता, वर्ग के बाहर में वर्गाकार अगर कोई छोड़ा हुआ हो रास्ता, वो सब पढ़ा दिए थे। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जैसे कि ये गाय चढ़ेगी या घोड़ा चढ़ेगा, कोई भी जानवर चढ़ेगा तो कितना घास इसमें चढ़ जाएगा, या वर्ग के विकर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल अगर कभी पूछ दे तो उसको कैसे बनाएंगे, उसके अनुपात को कैसे बनाएंगे, या कभी पूछ दे कि इसके अंदर में कितना बड़ा वृत्त हम बना सकते हैं या इसके बाहर में हम कितना बड़ा वृत्त बना सकते हैं। ये सारा सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इनको जब हम पढ़ते हैं तो इस वृत्त वाले को एक बार देखिए यहाँ वृत्त का जरूरी पड़ा, एक बार यहाँ अंदर में वृत्त का जरूरी पड़ा, एक बार बाहर में वृत्त का जरूरी पड़ा। तो इसलिए थोड़ा सा हम अभी वृत्त नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम एक बार आपको बता रहे हैं कि वृत्त का यहाँ पे क्षेत्रफल थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र जो होता है सबको याद ही है, पाई आर स्क्वायर, तो उसका यहाँ पे आवश्यकता पड़ता है। इसलिए अब जब कभी आपको आवश्यकता पड़े तो हम कहाँ हैं, तो इसलिए वृत्त अभी वृत्त बाकी है, वृत्त पढ़ाएंगे। वृत्त के अंदर में फिर वर्ग बनाएंगे, तो अभी सवाल वृत्त जब पढ़ेंगे उसमें भी आएगा सवाल कि वृत्त के अंदर में वर्ग बनाएं, वृत्त के अंदर में क्या बोलता है वृत्त के बाहर में वर्ग, ऐसा बनेगा सवाल, तो वहाँ भी पढ़ेंगे। तो ये और ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता सवाल है। इसलिए तो वृत्त का और चीज़ हम अभी नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, वृत्त का क्षेत्रफल याद रख लेना है सूत्र कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब अगर हम उस सवाल को छोड़े था, अब याद आ गया कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने उस पर कहा था आपको कि क्या कहा था सवाल कि अगर कोई वर्गाकार मैदान हो और उसके चारों कोने पे खूंटा से एक गाय चाहे एक घोड़ा बांधा गया है और उसकी लंबाई भी, रस्सी की लंबाई भी दिया गया था। तो जैसे हमने लिखा था कि अगर ये 10 सेंटीमीटर लंबा है तो देखिए 10 सेंटीमीटर लंबा हम बना लिए। तो मान लो ये 10 सेंटीमीटर चाहे मीटर लंबा है तो 10 मीटर और 10 मीटर 10 मीटर वर्गाकार जिसकी भुजा 10 मीटर है। गौर से ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और आपको पूछता है। और हम लोग 9th-10th में पढ़े हैं और मैं बार बार तो यही बात कह रहा हूँ आपको कि हम लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो 9th-10th का ही सवाल यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन उसी को क्या करते हैं कि थोड़ा फास्टली थोड़ा ट्रिकी में बना लेते हैं कि जल्दी कैसे बन जाए, और कुछ नहीं होता। तो अगर चारों खुट्टे पे अगर एक एक गाय या घोड़ा कुछ भी ठोक दिया गया हो और जिसकी रस्सी की लंबाई जो है 5 मीटर हो, तो गाय इस मैदान के अंदर में कितने हिस्सा में घास चढ़ सकती है। अगर ऐसा कहीं पूछ दे तो सवाल को क्या करते हैं, तो देखिए 5 मीटर है तो 5 मीटर तक गाय को अगर हम यहाँ पे ठोक देते हैं, यहाँ पे खूंटा ठोक दिया, मान लो खूंटा ठोक दिया, ये खूंटा ठोक दिया, तो चढ़ेगी तो 5 मीटर तक यहाँ जाएगी और यहाँ से यहाँ तक 10 है तो इधर वाला इधर तक 5 यानी बीचों बीच आ जाएगी, इधर वाला फिर यहाँ के सट जाए, फिर इधर वाला ये वाला जो है यहाँ से यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यहाँ तक जा सकता है। अगर घोड़ा है तो यहाँ से यहाँ जा सकता है, इधर वाला यहाँ आ सकता है। ठीक यहाँ से ठोका हुआ वाला ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर तो यहाँ बीच में आ सकता है, इधर वाला भी इधर जा सकता है, यानी यहाँ से इससे आगे ये नहीं बढ़ सकता, इससे आगे ही नहीं। ठीक उसी तरह यहाँ भी इसको बिल्कुल आधा में बढ़ सकता है। और जब बढ़ेगा तब तो इसका जो इतना बड़ा रस्सी है तो इसको घूमेगा तो ऐसे घूमेगा यहीं तक आ सकता है और नज़दीक में अपना घूम सकता है कहीं भी। इधर तो बाहर घूमेगा, इधर तो बाहर घूमेगा, बाहर का हमको मतलब नहीं है, हमको तो बोल रहा है कि वर्गाकार मैदान में कितना घास चढ़ जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये जब यहाँ से घोड़ा चढ़ना शुरू करेगा तो रस्सी से यहाँ सटते सटते यहाँ चला आएगा। ये वाला ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से चढ़ेगा तो यहाँ से चढ़ते इसमें आके यहाँ सट जाएगा। ये वाला यहाँ से चढ़ेगा तो यहाँ से सटते यहाँ आके सट जाएगा, और ये वाला यहाँ से चढ़ते यहाँ से यहाँ आके सट जाएगा। तो इसमें घास चढ़ जाएगा, इसमें घास चढ़ जाएगा, इसमें भी। लेकिन ये जो हिस्सा है ये तो बच गया ना मैदान का, इसमें तो नहीं चढ़ पाएगा ना वो, तो यही हिस्सा। तो इस हिस्सा को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अब हम आपको बता रहे हैं पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में अगर ये हिस्सा ये चारों हिस्सा है जोड़ के अगर घटा दिया जाए तो ये वाला हिस्सा निकल जाएगा ना, एकदम से निकल जाएगा। तो ठीक है, तो वही करेंगे। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो गौर से देखिए, हम अभी वृत्त का सूत्र लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर, उसी पे बना लेंगे। अब क्या होगा, ऐसा ये वृत्त का 1/4 वाला भाग दिख रहा है, देखिए तो एगो वृत्त हम यहाँ पे बना लिए और इसको ठीक ऐसे ऐसे काट दिए। अब देखिए एक को हम मिटा देते हैं, एक को क्या सबको मिटा देते हैं, एगो को छोड़ देते हैं। देखिए तो
ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ऐसा वाला हिस्सा दिख रहा है, देखिए तो कि यहाँ से यहाँ दिख रहा है ऐसा। तो ऐसा करके फिर इधर से एगो बनेगा, ऐसा करके यहाँ से यहाँ का घोड़ा इधर आके देखिए, फिर यहाँ से यहाँ घोड़ा चलेगा, कंफर्म ऐसा ही बनना, यहाँ से आके चढ़ रहा है, यहाँ से आगे ऐसा करेंगे। चारों को जब हम जोड़ेंगे तो एक वृत्त बन जाता है। तो एक वृत्त का इसी को हम लोग कभी कभी क्या पढ़ते हैं, वही थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर वाला पे बना लेते हैं, और एगो ई है, ई 4 गो है तो 4 से गुना कर देते हैं। तो थीटा के यहाँ मान 90 डिग्री बनता है, तो 90, और जब 4 से गुना करेंगे तो बटा में 360 है, और ऊपर में 4 से गुना करेंगे तो 360 से 360 कट जाएगा। तो वही हम यहाँ हटा दिए, उसको काट दिए हैं, और हम लोग इसको क्या कर दिए कि इसको कल्पना कर लिए एक वृत्त हो गया। तो इसका त्रिज्या कितना हो गया भाई? तो इसका त्रिज्या हो गया कितना? 5 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे करके अब इसका क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 में से घटा देंगे पाई, आर का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप घटा देंगे 100 माइनस पाई और 25 पाई, तो 100 माइनस 25 पाई को इसमें से घटा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। और ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी लिखना है। कोई दिक्कत है? ऐसे बना लेंगे अपने लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अब हटा देंगे, अब घटाना है तो पाई उसमें से ये 25 को ऐसे करके घटा लेंगे, चाहे 25 का पाई का मान दिया रहेगा, पाई 25 से उसको गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कटने वाला दिया रहेगा, हम तो ऐसे ही 25 10 मान लिए, मान के चलो अगर 14 दिया रहता तो उसका 7 हो जाता, तो 7 से कटने वाला मान खटाक से निकाल देते। जैसे कि अभी हम यहाँ पे जो भी मान देता है ये कटने वाला मान देता है, हम तो ऐसे आपको समझाने के लिए रख लिया सवाल, ऐसा सवाल। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। और हम एक बार आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहे और मेरी बात को थोड़ा सा सुनते भी रहे। हमने क्या कहा आपसे कि आप थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, आप कि जब आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, ठीक है। और मैं आपको कह रहा था कि आप इसको थोड़ा सा क्या कर दें, लाइक शेयर कर देना, और कमेंट तो जरूर लिखा करें। आप कमेंट लिखने में कंजूसी कर रहे हैं, और जब आप कमेंट लिखते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरा समझाया हुआ बात आपके समझ में आ रहा है, समझ में आ गया होगा, इसको माइनस करना है, नहीं तो वही उसका मान लिख देंगे। अब एक कैसा होता है तो देखिए, अब एक चीज़ हम आपको समझा रहे हैं, यही सवाल है। इसी सवाल में अब क्या पूछ जाता है कभी कभी कि एक वर्ग है, उसके भीतर में जो एक वर्ग है उसके भीतर में कितना बड़ा वृत्त खींचा जाएगा, और शेष भाग का क्षेत्रफल बताएं, या कुछ भी बताएं, या वृत्त का क्षेत्रफल बताएं कितना बड़ा, इसमें जो वृत्त खींचा जाएगा उसका क्षेत्रफल बता दें। तो अब क्या हो जाएगा भाई, तो अब उसी पर निकाल लेंगे। अब देखिए जैसे कि हम 10 का बदलाव 14 मान लेते हैं, चलो थोड़ा सा बात कि एक 14 सेंटीमीटर चाहे मीटर जो भी है लंबा एक वर्ग है, 14 सेंटीमीटर है। कितना है भाई? 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। और वर्ग है, एक वर्ग है 14 सेंटीमीटर, ये क्या है? तो वर्ग है, तो वर्ग 14 सेंटीमीटर वर्ग है। इसके अंदर में कितना बड़ा से बड़ा वृत्त खींचा जा सकता है, और वृत्त जो खींचा जा सकता है उसका, तो वृत्त जो हम खींचेंगे तो देखिए क्या होगा, वृत्त इसके अंदर में जो वृत्त खींचेंगे, अंदर में खींचना है, बाहर तो जाना नहीं है। तो अंदर में जाना तो यहाँ सटेगा, यहाँ सटेगा, यहाँ अंदर ही रहना है। तो देखिए वो जो वृत्त खिंचाएगा यहाँ भी सट जाएगा, यहाँ भी सट जाएगा, यहाँ भी सट जाएगा, यहाँ भी सट जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, ऐसा ही रह जाएगा। यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो लीजिए थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, टेढ़ा भी रहेगा तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है भाई कि यहाँ पे, चलिए बन गया। अब इतना बड़ा इसमें वृत्त बन सकता है, इससे बड़ा इसमें वृत्त नहीं बन सकता। तो अब कुछ भाग इधर बच गया, कुछ भाग इधर बच गया, कुछ भाग इधर, कुछ भाग इधर, तो शेष भाग का क्षेत्रफल बताएं। आ गया ना? बिल्कुल। तो देखिए अब क्या करेंगे, तो ये जो वृत्त बना हुआ है, इस वृत्त में इसका हमको पहले त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। तब त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो गौर से देखिए ये क्या है, तो ये तो वर्ग का भुजा है, और इस कोना से अगर हम यहाँ बीच यहाँ से यहाँ डाल दें तो वृत्त का क्या हो जाएगा, जीवा हो, वही जो सबसे बड़ी जीवा होती है इसको व्यास बोलते हैं, तो व्यास हो जाएगा। तो ये व्यास जिसको डी से सूचित करते हैं, चाहे इस कोना से इस कोना जो जाएगा इसको ऐसे भी टच कर सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई अगर 14, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई भी 14, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई अगर 14 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लंबाई भी 14 है। तो यानी इसका वृत्त का क्या, त्रिज्या नहीं, वृत्त का व्यास मालूम हो गया हमको कितना, 14 सेंटीमीटर। और जब वृत्त का व्यास मालूम हो, d बराबर 14 मालूम हो गया, तो r बराबर सूत्र होता है d/2, तो लगा दिए 14 और बटा 2, तो काट दिए इसको, तो बराबर 7 सेंटीमीटर निकल गया। और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल वही पाई आर स्क्वायर, तो लगा दिए पाई का मान 22/7 गुना 7, तो लिख दिए 7 से 7 कट गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154 सेंटीमीटर हो गया। किसका क्षेत्रफल निकल गया, इस वृत्त का जो वर्ग के अंदर में वृत्त आया हुआ था ना। कोई दिक्कत है,
एकदम नहीं। अब उसी तरह क्या करेंगे, अब हमको इस भाग का शेष भाग का बोला कि क्या बच गया, तो इसमें से क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से उस भाग को घटा देंगे ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 14 है तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर 196 में से 154 घटा देंगे। अब हो गया कहानी। अब हम लोग को कितना बचा हुआ है, तो 196 सेंटीमीटर में से 154 सेंटीमीटर घटा देंगे। जो बचेगा तो 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, 1 कट गया, 42 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। आप क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसका स्क्रीनशॉट जब आप लेते हैं, और इसी बीच में हम आपसे ये भी कहते हैं कि क्या करें, आप थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दिया करें। आपके लाइक शेयर करने से आपका नहीं कुछ जा रहा है, हमको पता है, लेकिन किसी बच्चे का पास अगर मिल जाता है तो उसको भी से उसको फायदा हो जाएगा ना। आइए, और थोड़ा सा कमेंट भी लिखा करिए अगर आपको अच्छा लगे तो। देखिए अब तो ये तो अंदर वाला था और 14 सेंटीमीटर रहने देता हूँ मैं। अब अंदर वाला था, अब इसी तरह बाहर वाला पूछ देता है, तो बाहर वाला पूछ देता है तो क्या हो जाता है, सो बताइए अब। तो जब बाहर वाला पूछ देगा तब अपने लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे। थोड़ा सा देखिए गौर से, बाहर अगर कोई कह दे कि एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, एक 14 सेंटीमीटर, चाहे 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, जो मानना है, वर्ग के बाहर एक वृत्त खींचा गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल या वर्ग के क्षेत्रफल में कितना क्या जो भी है उसको निकाल लेते हैं। अभी देखिए आप, तो बना लिया अपने लोग, ये 14 सेंटीमीटर का बना दिए, तो इसका भुजा हो गया 14, इसका भुजा 14, 14 और 14। अब इसमें बाहर में जो वृत्त खींचेंगे वो कैसे खींचेंगे, तो बाहर जो वृत्त जाएगा, देखिए कैसे जाएगा, बाहर जो जाएगा इसको छूता जाएगा, अंदर तो जाएगा नहीं, इसको छूता जाएगा, इसको छूता जाएगा, इसको छूता जाएगा, इसको छूता जाएगा, अंदर नहीं जा रहा है वृत्त। गौर से देखिएगा, वृत्त पूरा का पूरा बाहर आ जा रहा है। अब हो गया बाहर, तो अब बाहर, अब इसी को जब वृत्त पढ़ेंगे तो उसी में ही सवाल पूछता है कि एक वृत्त के अंदर में वर्ग। अब देखिए, तो यही वाला रूल वहाँ लगा देंगे। अब समझ रहे बात, अब वृत्त में वो पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब यहीं आप समझ जाएंगे। या इसमें दो सवाल है, इसमें क्या सवाल है, या तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो वृत्त है सो वर्ग के बाहर है, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ग है सो वृत्त के अंदर है। कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, अगला भी जो बनाए थे तो वो भी इसी तरह बनाए थे, ऐसे करके जो वर्ग था तो उसमें क्या था, अब जब चर्चा छिड़ा है तो थोड़ा सा देखिए, ऐसे था। तो इसमें भी हो, जब वर्ग वृत्त हम लोग पढ़ेंगे तो वृत्त पढ़ेंगे, तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें कह सकते हैं कि ये जो, जब वृत्त पढ़ेंगे तो वृत्त को पहले, ये जो वृत्त है, वर्ग वो वृत्त के क्या है, बाहर है। यही वाला रूल देख रहे हैं, फोटो दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा बड़ा है। ऐसी को जब करेंगे, ऐसी को हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे, किस में, वर्ग में पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं क्या, ये जो वृत्त है सो वर्ग के अंदर है। तो अंदर वृत्त और बाह्य वृत्त दोनों भी इसको हम इसमें पढ़ लें, वर्ग में, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों पढ़े, तो वर्ग में अभी नहीं भी पढ़ाएंगे तो अब यहाँ से काम चल जाएगा आपका। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि गौर से देखिए, अब इसका क्या करेंगे भाई, इसका भी त्रिज्या चाहे व्यास निकालना पड़ेगा, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए निकालना पड़ेगा ना पहले, क्योंकि जब तक त्रिज्या या उसका व्यास नहीं मालूम रहेगा वृत्त का, तो उसका कुछ क्षेत्रफल भी नहीं निकाल, परिमाप कुछ भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि बिगड़। तो देखिए, इसका इस कोना से, वृत्त का इस कोना से उस कोना को छूने वाले को व्यास कहते हैं, तो यहाँ से वहाँ यही टच करेगा, इसको टच कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो टच कर रहा है, या इस कोना से इस कोना को जो टच करेगा, तो यही जो वृत्त का व्यास है, वही वर्ग का जो वृत्त का, देखिए वृत्त का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्या, विकर्ण। बिल्कुल सही, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो यानी अब हमको वर्ग का भुजा मालूम है, तो वर्ग का जब भुजा मालूम है तो अपने लोग फिर क्या लिख सकते हैं, वर्ग का भुजा बराबर, अपने लोग वर्ग का भुजा बराबर मालूम हुआ है तो विकर्ण बराबर, तो वर्ग का विकर्ण बराबर √2a, तो बराबर 14√2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है ना दिक्कत। चलिए, उसके बाद क्या करेंगे अब अपने लोग, तो अब कहता है तो जो वर्ग का विकर्ण है वही क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास, तो d बराबर अपने लोग 14√2 लिख सकते हैं। इसलिए r बराबर होता है d/2, तो d का मान दिया हुआ है, तो इसलिए r बराबर 14√2/2। इसको इससे काट दिए, बराबर 7√2। अगर आपको दिक्कत है तो वैसे ही रहने दीजिए, उसको वही काट लेंगे आसानी से, वही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डी तो 14√2/2 वही रहने देंगे। अब हमको वृत्त का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो पाई का मान हो गया 22/7 गुना r का मान हो गया 14√2
2 का स्क्वायर। तो 2 बार इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं 22/7 गुना 14/2 √2 गुना 14√2/2। तो √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 को 2 है तो 1 को 2 आ जाएगा। तो इसलिए इसको एक बार लिख देंगे 22/7 गुना 14 गुना क्या 2 और बट्टा में 2। 7 से 7 को काट दिए, 2 से 2 को काट दिया, 22 को 14 से गुना कर देंगे तो 14 का बाहर आता है तो 14 दूना 28 के 8 गुना करें 14 दूना 28 का 8 में 2 14 दूना 28 2 30 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जिसमें उसमें उसका आंसर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं, समझ में आ रहा है? आसान है? हाँ बिल्कुल आसान है। तो ठीक है, आप इसका क्या करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा सा। तब तक मैं आपको एक बात जो कह रहा हूँ उस बात को थोड़ा सा ध्यान भी दे दें आप, कि बीच बीच में मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लाइक शेयर भी किया करें, और अच्छा अगर लग रहा है तो एक बार कमेंट भी जरूर लिखा करें। अब देखिए, ऐसा ही एक सवाल हम और लिख दें कि वर्ग में कैसा बनता है, और हम आपसे कह भी रहे हैं कि थोड़ा सा लाइक शेयर भी करते रहिए। तो देखिए, अभी हमने एक लिख दिया सवाल, क्या कहता है कि वर्ग में कैसा टाइप का सवाल और बच जाता है। तो बच जाता है, कहता है कि एक वर्ग तथा इसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है तो मान के चलो एक वर्ग हम बना लिए, एक वर्ग है। अब इसके वर्ग के विकर्ण पे बने वर्ग, तो पहले इस पर विकर्ण डालना पड़ेगा, तो एक विकर्ण डाल लिए। तो इसके वर्ग के विकर्ण पे बने, तो अब आप हमको गौर से समझाना। देखिए, इसको जो वर्ग के विकर्ण पे बने एक और वर्ग, तो वर्ग का विकर्ण जितना बड़ा है उतना बड़ा नाप लेंगे और ऐसा करके एगो वर्ग बना देंगे। ऐसा मतलब इस वर्ग का अब 2 गो वर्ग हो गया। तब 2 गो जो वर्ग हो गया तो उसको यहाँ नहीं बना के, मतलब कहने का मतलब क्या है, गौर से देखिएगा तो हम समझाएं आपको। वर्ग के विकर्ण पे बने वर्ग, तो मतलब वो कह रहा है क्या कि एगो वर्ग तो है ये है, एगो और ऐसा वर्ग है जिसका भुजा जो है से इसके विकर्ण के बराबर है। तो इसका विकर्ण अब इसके भुजा से इसका विकर्ण स्वाभाविक बात है लंबा होगा। अगर जैसे कि हम मान लिए कि इसको अगर मान लिए ए मान लेते हैं इसका भुजा, तो ए अगर इसका भुजा है तो इसका विकर्ण √2 है, तो इससे बड़ा हो गया। तो अब जो अगला वर्ग बनाएंगे सो इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इसका भुजा हो जाएगा √2 जितना बड़ा इसका विकर्ण है, इसका भुजा हो जाएगा √2 है। अब इस दोनों के क्षेत्रफल का कुछ नहीं है, थोड़ा सा बात समझना है हम जो कर रहे हैं, यानी वर्ग के विकर्ण पे बने वर्ग का। तो वर्ग के विकर्ण पर भी हम फोटो बना के उधर बना दें, चाहे इधर किधर भी, यहाँ भी बना सकते हैं। इतना बड़ा बना दिए, इधर से इतना बड़ा बना दिए, वर्ग हो गया, कहानी खत्म। एगो और वर्ग हो गया, वर्ग के विकर्ण पे एगो वर्ग बन गया, देख लीजिए। अब तो हम उसको समझाने के लिए तो यहाँ क्यों बनाएंगे एक दूसरा ही विकर्ण, मतलब कहने का मतलब इस वर्ग का जो विकर्ण है उतना ही बड़ा, इस वर्ग का जितना बड़ा विकर्ण है उतना ही बड़ा अगले वर्ग का, एक मानिए एगो और हमको वर्ग बना लेना है और उसका भुजा इसके विकर्ण के बराबर है। तो इसका भुजा ए हो गया, तो इसका भुजा √2a हो गया। अब इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का अनुपात है, तो पहले का क्षेत्रफल पाई r² होता है, तो पाई r², तो पाई r की जगह पर भुजा ए माने थे तो r ही मान ले, a²। इसका हो गया पाई और √2a², तो a² इसको ऐसे घेर के देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा दे दिए, पाई से पाई को कैंसिल कर दिए, कोई दिक्कत। यहाँ बच गया a², नीचे में बच गया √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और a² तो a² से a² कट गया, यानी 1/2, मतलब 1:2 बच गया। ऐसा कहानी खत्म। कहाँ है कुछ इसमें? नहीं है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तब तक हम आपको एक और सवाल जो हम उससे पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था कि शतरंज पे आता है, तो एक अब वो भी बचा हुआ थोड़ा सा, और इसी बीच में आपको अगर अच्छा लगे शतरंज वाला पे हम थोड़ा सा आ जाते हैं, ठीक है। अब हम एक सवाल थोड़ा सा बदल दिए आपको समझाने के लिए, देख लीजिए। और बीच बीच में हम आपसे कहते रहते हैं कि थोड़ा लाइक शेयर भी करते रहिए। अब सवाल को देखिए थोड़ा सा कि लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट भी तब तक आप ले लें कि एक शतरंज के बोर्ड पर बने 64 छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बोर्ड के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर है। इस बोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। हम आपसे पहले भी कहा था कि हमको अब एक बार शतरंज, पहले वीडियो में हमने कहा था कि एक शतरंज वाला भी पूछता है इस पर। तो जैसे मान के चलो कि एगो बोर्ड है शतरंज का, इसमें खांचा होता है 64 गो, तो पते हैं ऐसे ऐसे करके 64 को खांचा कर देना है, बराबर अपना गिन लेना है। इसमें हम 64 थोड़ी ना बनाने जा रहे हैं, बराबर बराबर ऐसे कर लेना है, लीजिए हो जाएगा, बराबर बराबर सब 64 कर देना है ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या होता है कि 64 खाने जो हो जाएंगे तो हर एक का एक एक ऐसे ऐसे करके खाना हो जाएगा। तो इसमें जो 64 खाना होता है उसमें कितना है, 64 छोटे छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। तो ये तो वर्गाकार है, 64 गो है वर्ग, इसका क्षेत्रफल 400 है। तो भाई 64 है और 400 क्षेत्रफल है, तो इसका भुजा, इसका क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, इसलिए भुजा बराबर होगा a बराबर √, तो √, क्षेत्रफल
तो इसलिए अपने लोग डाल दिया अब रूट अंडर में 400 को। तो 400 का वर्गमूल हो गया 20 वर्ग सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर, 20 cm, 20 cm, 20 cm और कितना 20 cm इसका भुजा निकल गया। किसका? ये शतरंज का 20 सेंटीमीटर निकल गया। किसी को दिक्कत है? नहीं ना? तो चलिए समझ गए कैसे निकल गया। तो भुजा जो है तो होता है क्षेत्रफल बड़ा भुजा स्क्वायर होता है, तो क्षेत्रफल बड़ा भुजा स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट लग जाएगा, तो a बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल, तो आ गया, तो a बराबर रूट अंडर क्षेत्रफल डालिए तो 20 निकल गया। अब उसमें क्या कह रहा है तो देखिए, इस बॉर्डर के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर है। अब इस बोर्ड के चारों ओर 3 सेंटीमीटर, वही हम बात बताए थे कि रास्ता के वर्ग के बाहर में रास्ता 3 सेंटीमीटर का रास्ता है। तो देखिए पहले से ऑलरेडी 20 है ही, इसके बाहर में अगर 3 सेंटीमीटर इधर, फिर 3 सेंटीमीटर इधर और फिर 3 सेंटीमीटर थोड़ा सा इधर, और इसको मिटा देते हैं, 3 सेंटीमीटर इधर बढ़ जाएगा और 3 सेंटीमीटर इधर बढ़ जाएगा। तो अब ये पूरा कितना हो जाएगा देखिए, और क्या आता है 3, बस इतना बड़ा हो गया। 3 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर है। बॉर्डर का मतलब कोई डिजाइन विजाइन क्या हुआ देखिए, ऐसे ऐसे करके डिजाइन कर दिया, बॉर्डर कर दिए, इसका बॉर्डर कर दिए, और क्या। तो अब कह रहा है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई क्षेत्रफल, वही क्षेत्रफल पूछता है। अभी अपने लोग बना चुके थे कि वर्ग के बाहर का जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल वही वाला। तो यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी पहले से 20 है ही, 3 इधर बढ़ गया और 3 इधर बढ़ गया, तो 20 ई और 3 इधर और 3 इधर, तो टोटल कितना हो गया देखिए, तो 20 3 23 3 26 26, यहाँ भी वही 26, तो यानी इसका बाहर वाले का भुजा कितना हो गया 26 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में यही बोलता था निकालने, तो निकाल दिए। अब इसी का अगर क्षेत्रफल पूछ देता तो बोर्ड का क्षेत्रफल होता तो 26 का स्क्वायर लिख देते, हो गया कहानी खत्म। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं। तो समझने में अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, तो थोड़ा कमेंट भी लिखा करिए, और कमेंट के साथ साथ थोड़ा लाइक शेयर भी किया करिए, ठीक है। आपके शेयर करने से आपका नहीं कुछ जा रहा है, लेकिन किसी आदमी के पास अगर पहुँच जाए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास अगर पहुँच जाएगा तो उसका तो भला हो जाएगा ना, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा लाइक शेयर करें और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।